धर्मसार के सभी प्रेमी बंधुओं, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी अद्भुत और पारलौकिक यात्रा जो आपको उन महान आत्माओं से मिलाएगी जिन्हें स्वयं भगवान ने अपना प्रधान भक्त कहा है। श्री भक्तमाल श्री नाभादास जी द्वारा रचित ये अमर ग्रंथ उन 12 श्रेष्ठ भक्तों का विस्तृत वर्णन करता है जो भक्ति की परम सीमा को प्राप्त हुए। हमारी इस विशेष श्रृंखला का नाम है द्वादश प्रधान भक्त सीरीज भक्तमाल सार, और आज का हमारा प्रथम प्रसंग समर्पित है भक्ति के परम आचार्य देवर्षि श्री नारद जी को। श्री भक्तमाल में एक अत्यंत सुंदर पंक्ति आती है, उत्संग नारदो जग्गे, अर्थात सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से श्री नारद जी उत्पन्न हुए। लेकिन बंधुओं, ये केवल उनके एक जन्म की साधारण बात नहीं है। देवर्षि नारद जी की संपूर्ण कथा 3 जन्मों की एक ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत यात्रा है जिसमें एक पिता का शाप भी भगवान की कृपा बन जाता है और एक क्षणिक पतन भी अनंत उत्थान का सबसे बड़ा द्वार खोल देता है। सृष्टि के आरंभिक काल में जब ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद को सृष्टि विस्तार यानी विवाह करके परिवार बढ़ाने की आज्ञा दी, तब नारद जी ने अत्यंत विनम्रता परंतु दृढ़ता से ये कहकर मना कर दिया कि पिताश्री, ब्रह्मानंद और अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा को छोड़कर भला कौन मूर्ख इस नाशवान और दुखों से भरी सृष्टि के जंजाल में अपनी रुचि लेगा। ये वैराग्यपूर्ण उत्तर सुनकर ब्रह्मा जी अपने क्रोध पर नियंत्रण न सके और उन्होंने नारद जी को एक अत्यंत कठोर शाप दे दिया। वो शाप क्या था? ब्रह्मा जी ने क्रोध में भरकर कहा, नारद, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरे शाप से तुम्हारे इस असीम दिव्य ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम मृत्यु लोक में जाकर 50 कामिनियों के पति बनोगे और उसके बाद मेरे ही शाप से एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लोगे। तत्पश्चात संत और भगवत कृपा से तुम पुनः शुद्ध होकर मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। बंधुओं, यहां थोड़ा गहराई से ध्यान दीजिए। ब्रह्मा जी का ये शाप वास्तव में कोई दंड नहीं था, बल्कि ये भगवान की इच्छा से रचा गया एक रूपांतरण की प्रक्रिया का हिस्सा था। जो आत्मा जन्म से ही भक्ति के सर्वोच्च शिखर पर थी, उसे संसार के सुख दुख का साक्षात अनुभव करना था, ताकि वो जब पुनः भक्ति की ओर लौटे और संसार का मार्गदर्शक बने तो उसका ज्ञान केवल शास्त्रीय न रहे, बल्कि जीवन के वास्तविक अनुभव से पूरी तरह परिपक्व हो जाए। ब्रह्मा जी के उसी शाप के प्रभाव से नारद जी ने स्वर्ग लोक में उपबर्हण नामक एक अत्यंत रूपवान गंधर्व के रूप में जन्म लिया। वहां चित्ररथ गंधर्व की 50 सुंदर कन्याओं ने उनके रूप पर मोहित होकर उन्हें पति रूप में वरण किया। एक बार की बात है, वे पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी के एक विशेष स्थान पर गए और वहां अपनी मधुर वाणी में श्री हरि का यशोगान करने लगे। परंतु उसी समय वहां रंभा नामक अप्सरा को नृत्य करते देखकर उनका मन एक क्षण के लिए काम मोहित हो गया और उनका वीर्य स्खलित हो गया। भजन के बीच इस प्रकार की काम चेतना को देखकर ब्रह्मा जी ने अत्यंत कुटित होकर उन्हें पुनः शाप दिया, तुम इसी क्षण अपना यह गंधर्व शरीर त्याग कर मृत्यु लोक में शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओ। यह शाप सुनते ही उपबर्हणों ने बिना किसी तर्क वितर्क के तत्काल उस शरीर को अपनी योग क्रिया के द्वारा स्वेच्छा से छोड़ दिया और कालांतर में मृत्यु लोक में ध्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से उत्पन्न होकर वे दासी पुत्र कहलाए। बंधुओं, यहाँ समझने वाली एक बहुत गहरी बात है। उपबर्हण के रूप में उनका पतन अत्यंत क्षणिक था, लेकिन उनकी साधना और वैराग्य का बल इतना अधिक था कि उन्होंने शाप मिलते ही मोह छोड़कर तुरंत अपना शरीर त्याग दिया। पतन के बाद भी उन्होंने प्रायश्चित या प्रतिक्रिया में तनिक भी विलंब नहीं किया। यही सबसे बड़ा भेद है एक साधारण सांसारिक जीव में और एक उन्नत आत्मा में। कुछ समय पश्चात द्रुमिल गोप के स्वर्ग सिधार जाने पर उनकी माता कलावती एक अत्यंत सदाचारी ब्राह्मण के घर में सेवा कार्य यानी दासी का कार्य करती हुई अपना और अपने पुत्र का जीवन यापन करने लगी। और उनके वही पुत्र जो पूर्व जन्म में मानस पुत्र नारद थे, फिर उपबर्हण गंधर्व हुए, वे भी उसी ब्राह्मण के घर में एक साधारण बालक के रूप में बड़े होने लगे। देवर्षि नारद जी ने बाद में स्वयं महर्षि वेदव्यास जी से अपने उस जन्म का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया था।
उन्होंने कहा, हे व्यास जी, मैंने उस ब्राह्मण के घर चातुर्मास्य यानी वर्षा ऋतु के 4 महीने बिताने के लिए आए हुए परम सिद्ध संतों के सानिध्य में निवास किया। ब्राह्मण की आज्ञा से मैं अपनी माता समेत उन संतों की दिन रात सेवा में लगा रहता था। जब वो भोजन कर लेते तो उनकी आज्ञा से मैं उनके पात्रों में लगी हुई उनकी जूठन यानी प्रसाद दिन में केवल 1 बार खाया करता था। उस महाप्रसाद का क्या प्रभाव हुआ, नारद जी कहते हैं, उस संत जूठन के प्रभाव से मेरे जन्म जन्मांतर के सब पाप दूर हो गए। मेरा हृदय दर्पण की तरह शुद्ध हो गया और जैसा विशुद्ध भजन पूजन वे संत लोग करते थे उसमें मेरी भी स्वाभाविक रुचि हो गई। बंधुओं, ये प्रसंग केवल एक गरीब बालक की कथा नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म और भक्ति शास्त्र का एक मूलभूत और सबसे बड़ा सिद्धांत है। संत संग से ही हृदय शुद्ध होता है। संतों की जूठन या प्रसाद जो संसार की साधारण दृष्टि में तुच्छ या अपवित्र लग सकती है, वो एक ऐसे बालक के समस्त पापों को समूल नष्ट कर देती है जिसके मन में सच्ची श्रद्धा थी और सेवा में पूर्ण निष्ठा थी। जब वे 4 महीने बीत गए और चातुर्मास से करके वे साधु वहां से प्रस्थान करने लगे, तो जाते हुए उन्होंने उस बालक को अत्यंत शांत, सेवाभावी और विनम्र जानकर उसे भगवान के दिव्य रूप ध्यान और नाम जप का परम गोपनीय उपदेश दिया। साधुओं के जाने के कुछ ही दिन बाद एक दिन सायंकाल के समय जब उनकी माता कलावती गाय दुहाकर लौट रही थीं, तो मार्ग में उन्हें सर्पदंश हो गया, यानी सांप ने काट लिया और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। एक छोटे से बालक के लिए अपनी एकमात्र बेसहारा मां का छिन जाना सबसे बड़ा व्यक्तिगत आघात हो सकता था, लेकिन उस बालक के लिए ये शोक नहीं बल्कि वैराग्य की एक नई दिशा थी। भगवान की कृपा का ही सहारा मानकर उसने इस घटना को अपने अंतिम मोह के बंधन का कटना माना और वो उत्तर दिशा की ओर घने वन में चला गया। वन में चलते चलते थक कर वो एक एकांत स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर संतों द्वारा बताए गए मार्ग पर ध्यान करने लगा। ध्यान में डूबते ही क्या हुआ, नारद जी बताते हैं, ध्यान करते ही मेरे हृदय के भीतर साक्षात प्रभु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। मैं उस दिव्य दर्शन से आनंद मग्न हो गया। मेरे रोम रोम में प्रेम की धारा बह निकली, परंतु वो झांकी आकाश में चमकने वाली विद्युत यानी बिजली की भांति आई और एक ही पल में अंतर्ध्यान हो गई। मैं उस दर्शन को पुनः पाने के लिए मछली की तरह तड़पने और व्याकुल होने लगा। उसी समय आकाश से एक अत्यंत मधुर आकाशवाणी हुई, हे बालक, अब इस जन्म में तुम मुझे दोबारा नहीं देख सकते। ये एक क्षणिक झांकी तो मैंने तुम्हें केवल कृपा करके इसलिए दिखलाई थी ताकि इसके दर्शन के बाद तुम्हारा चित्त पूरी तरह से केवल और केवल मुझ में लग जाए और तुम्हारी लालसा बढ़ जाए। बंधुओं, भगवान की ये लीला देखिए, उन्होंने पहले दर्शन लिया और फिर दर्शन छुपा लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में व्याकुलता का भी उतना ही अधिक महत्व है जितना कि मिलन का। जो भक्त भगवान के लिए रात दिन तड़पता है, वो तड़प और वो अश्रु स्वयं ही उसके लिए एक महान साधना बन जाती है। उस आकाशवाणी के बाद नारद जी उसी तड़प में दयामय भगवान को प्रणाम करते हुए और अपनी वीणा पर उनका गुण गाते हुए पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। जब समय पूरा हुआ और उस दासी पुत्र के शरीर का अंत हुआ, तो सृष्टि के दूसरे कल्प में वे पुनः ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ मानस पुत्र देवर्षि नारद के रूप में प्रकट हुए। व्यास जी से उन्होंने अपने वर्तमान स्वरूप के बारे में कहा, हे महर्षि, अब तो जब भी मैं भगवान की दी हुई इस महती नामक वीणा को बजाकर प्रभु का गुणगान करता हूँ, तो किसी बुलाए हुए अतिथि की तरह भगवान स्वयं तुरंत मेरे चित्त में और मेरे सम्मुख साक्षात प्रकट हो जाते हैं। श्री भक्तमाल के अनुसार नारद जी केवल एक भक्त नहीं बल्कि देवताओं के ऋषि देवर्षि हैं तथा वेदांत, योग, ज्योतिष, वैद्यक, संगीत तथा भक्ति के मुख्य आचार्य हैं। इस पृथ्वी पर भक्ति मार्ग के प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा श्रेय देवर्षि नारद जी को ही जाता है। उन्होंने साक्षात भक्ति देवी के समक्ष एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की थी, हे भक्ति देवी, युगों में कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, अतः इस घोर कलयुग में मैं दूसरे सभी कठिन धर्मों, यज्ञ, तप, व्रत का तिरस्कार न करके केवल भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे करूंगा।
यदि मैं जन जन के हृदय में और घर घर में तुम्हारी यानी भक्ति की स्थापना न कर दूं तो मैं श्री हरि का दास न कहाऊं। बंधुओं, देवर्षि नारद की ये प्रतिज्ञा आज भी हमारे और आपके लिए उतनी ही प्रासंगिक है। नारद जी ने स्पष्ट कर दिया था कि कलयुग में केवल और केवल भक्ति ही तरने का एकमात्र मार्ग है, और वे आज भी अपनी इस महान प्रतिज्ञा को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं, अपनी वीणा के अतीन्द्रिय स्वरों से और अपने गूंजते हुए नारायण नारायण के मंगलकारी उद्घोष से। भक्ति देवी की स्तुति और जीवन के 3 सूत्र। स्वयं भक्ति देवी ने देवर्षि नारद जी की असीम महिमा की प्रशंसा करते हुए एक अत्यंत सुंदर श्लोक कहा है। जयति जगति मायाम यस्य कायाधोस्ते वचन रचनम एकम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदम अपि यातो यत् कृपातो ध्रुवो अयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। अर्थात जिनके पवित्र शरीर में माया का कोई भी प्रभाव शेष नहीं है, जिनके मुख से निकले हुए केवल एक वचन मात्र के उपदेश से भक्त प्रहलाद ने अजेय माया पर विजय प्राप्त कर ली, और जिनके मार्गदर्शन और कृपा से बालक ध्रुव ने ब्रह्मांड का सबसे अटल ध्रुव पद पा लिया, उन सकल कुशल के एकमात्र पात्र ब्रह्मपुत्र श्री नारद जी को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। बंधुओं, धर्मसार के आज के इस प्रसंग में देवर्षि नारद जी के संपूर्ण चरित्र से हमें जीवन और आध्यात्म की 3 अत्यंत मूलभूत शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा, जीवन में मिलने वाला कोई भारी कष्ट या शाप भी परमात्मा की असीम कृपा का ही एक रूप हो सकता है, बशर्ते कि हमारी आत्मा में भक्ति और सत्य का बीज जीवित हो। दूसरी शिक्षा, सत्संग यानी संतों का सानिध्य और उनकी निस्वार्थ सेवा से ही मलिन हृदय की वास्तविक शुद्धि होती है, और यही शुद्ध हृदय ईश्वर की भक्ति का सबसे पहला द्वार है। तीसरी शिक्षा, भगवान के लिए हृदय में उठने वाली तड़प और व्याकुलता स्वयं में एक बहुत बड़ी साधना है। ये विरह की अग्नि कई बार मिलन से भी अधिक पवित्र और भगवान को प्रिय होती है। द्वादश प्रधान भक्त सीरीज के अगले सप्ताह के अंक में हम श्रवण करेंगे परम भागवत श्री प्रहलाद जी का चरित्र वर्णन। तब तक के लिए प्रभु के नाम का स्मरण करते रहें और प्रेम से बोलें, जय श्री हरि। नारायण नारायण।